हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 10 नवंबर और हम लोग करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है और अभी जो ये सम्मेलन आयोजित हुआ है इसका ये 24वां संस्करण था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है हर व्यक्ति तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित कराना है। अगर उद्देश्य क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तो क्या जवाब देंगे? हर व्यक्ति तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित कराना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में और आती है कि इसमें चीफ गेस्ट आए थे, वो कौन थे? चीफ गेस्ट जो है मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी थे। कौन थे? मैरी सिरिल एडी। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेदा फॉर एवरीवन एवरी डे। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है उसका कोई फिक्स डेट नहीं है। हम सभी जानते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है। दीपावली से पहले पड़ती है धनतेरस, ठीक है। तो धनतेरस के दिन जो हिंदू देवता हैं, धन्वंतरी जिनको कहा जाता है, धनतेरस को उनका जन्म दिवस होता है, ठीक है। तो उनके जन्म दिवस के दिन ही, धनतेरस के दिन ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो धनतेरस की कोई फिक्स डेट तो होती नहीं है, इसलिए इसका मतलब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की कोई फिक्स डेट नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर याद ये रखना है कि धनतेरस के दिन ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वे जो है यहाँ पे वह किस देश की टीम से हैं? तो मेग लैनिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम में रही हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान थी। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो हम ये जान लेते हैं कि इनकी कप्तानी में इन्होंने ICC T20 के 5 मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने इनकी कप्तानी में, और 2 मैच जीते हैं ICC वर्ल्ड कप के, ठीक है, ICC वर्ल्ड कप के। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा HEL-1OS स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस देश से है? तो अभी आप लोगों को याद होगा कि इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था सूर्य का अध्ययन करने के लिए, आदित्य L1। क्या लॉन्च किया था? आदित्य L1, ठीक है। तो ये मिशन किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो जो है कहाँ की कंपनी है? भारत की कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। और ये जो HEL-1OS है ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है, ये एक पेलोड है जो आदित्य L1 में लगा हुआ था। ये L1 है, ठीक है, आदित्य L1 में लगा हुआ था। और ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि इसने पहली बार हाई इंटेंसिटी की एक्सरे इमेजिंग रिकॉर्ड करके भेजी है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि आदित्य L1 किस तारीख को लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोपेनहेगन में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोपेनहेगन जो है कहाँ पड़ता है, किस देश में है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के जो CMD हैं वो बने हैं ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार झा, ठीक है। संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे के जो है CMD बने। अच्छा, अभी कल हमने पढ़ा था हितेश कुमार के बारे में, ये भी एक इंस्टीट्यूशन के हाल ही में प्रमुख बने हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हितेश कुमार जो है कौन सा पद संभाल रहे हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस अभी सेलिब्रेट किया है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काट कर उत्तराखंड का गठन किया गया था, उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, ठीक है। उसके पहले छत्तीसगढ़ और झारखंड, पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर झारखंड, फिर उत्तराखंड, ठीक है। और तेलंगाना की स्थापना सबसे लास्ट में हुई, तेलंगाना का गठन सबसे लास्ट में हुआ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि तेलंगाना का गठन किस
तारीख में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट का प्रमाण पत्र मिला है? तो रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन जो है असम में पड़ते हैं, इनको ईट राइट का प्रमाण पत्र मिला है। अब ईट राइट का प्रमाण पत्र दिया किस रेलवे स्टेशन को जाता है? तो ये फसाई की तरफ से दिया जाता है, जहाँ पर उच्च गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलता है, स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलता है, उन्हें ईट राइट का टैग या सर्टिफिकेट दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में जारी की गई क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में आईआईटी मुंबई की रैंकिंग क्या है? तो हमें मुंबई की रैंकिंग बतानी है, आईआईटी मुंबई की रैंकिंग। तो आईआईटी मुंबई ने 40वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इस रैंकिंग में भारत की कुल 148 यूनिवर्सिटीज शामिल की गई थी, जिसमें हाईएस्ट स्थान जो मिला है वो आईआईटी मुंबई को मिला है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो नंबर 1 पर थी पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की है। ठीक है, चाइना की है, याद रखिएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर थी हांगकांग यूनिवर्सिटी, ठीक है, हांगकांग यूनिवर्सिटी। और तीसरे नंबर पर है सिंगापुर यूनिवर्सिटी। ये तीनों जो है क्रम आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, शांति और विकास के लिए वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड साइंस डे जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। आज के दिन 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? वर्ल्ड साइंस डे। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि नेशनल साइंस डे की बात करते हैं अगर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो अगर कभी सवाल बने यहाँ से कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग कहोगे 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को एक महान हस्ती का जन्मदिन भी होता है, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय साइंस दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस दिन किसका जन्मदिन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 10 नवंबर के ये करंट अफेयर्स खत्म किए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आएगी तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरी